प्रैक्टिकल बुक है नॉट। तो देखते हैं रेहान भाई ने क्या कोई ख़ास खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो ये लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की। ओके, प्रिपरेशन है किसकी, सेल स्पाइसमैन हो गया, उसके बाद लिवर सेल हैं, उसके बाद सिंपल हैं एपिथेलियम के, मस्कुलर टिश्यूज़ आ गए, एडिपोज टिश्यू हैं, एंड हाइलिन कार्टिलेज है। उसके बाद अपेंडिक्स, हिस्टोलॉजी ऑफ अपेंडिक्स है, किडनी है, स्किन है, उसके बाद लार्ज आर्टरी है। सो लेट्स बिगिन विद कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए थी। तो ये प्रैक्टिकल बुक की जो स्टार्टअप है इन्होंने जो लगाई है कि लेबोरेटरी में क्या क्या वेयर करना है और क्या नहीं वेयर करना। फर्दर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे मूव ऑन करते हैं। हिस्टोलॉजी के बारे में बताया गया है कि अब हिस्टोलॉजी है क्या, अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी है टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की। नेक्स्ट जो है आगे टिश्यू प्रोसेसिंग है। अब इसको में क्या करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे आप, और डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना है, टिश्यू फिक्सेशन करनी है, टिश्यू प्रोसेसिंग करनी है। नेक्स्ट जो है आप बायोप्सी कह देते हैं। बायोप्सी है लिविंग जो पोर्शन है बॉडी उसका रिमूवल, ठीक है। उसके बाद ऑटोप्सी है, रिमूविंग टिश्यू फ्रॉम डेड बॉडी होगा तो ऑटोप्सी है। बायोप्सी है लिविंग पर्सन से आपने कोई टिश्यू रिमूव किया। फर्दर फिक्सेशन आ जाएगी, फिर टिश्यू प्रोसेसिंग है, फिर डिहाइड्रेशन है, एंड नेक्स्ट क्लीनिंग, फिर एम्बडिंग है। फर्दर so this is all for practical one, and next one is practical to identification of liver cells. so ये जो है रेहान भाई ने आप ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जो है डिफरेंट सेंट्रल वेन्स जो हैं, उसके बाद पोर्टल ट्रेड जो हैं अपना भी मॉनिटर हुए हैं। नेक्स्ट फिर है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिवर है। लिवर जो है आपको वैसे पता है मेजर ऑर्गन है जो वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, और बायोलॉजिकल फंक्शन इसके मेन जो आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ शुगर कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस आप कह सकते हैं। उसके बाद जो अगर आप इसकी लोकेशन की बात की जाए और फर्दर इसकी अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर है, एंड द नेक्स्ट वन अगर हम चलते हैं तो सिंपल एपिथेलियम आ जाती है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि टाइप्स। अब इनको क्लासीफाई जो सिंपल आ जाती है, जैसे कि आप देखते हैं एक लेयर नुमा है, उसके बाद सिंपल जो स्क्वैमस है वो एक लेयर नुमा आ जाती है, सिंपल क्यूबॉइडल है, फिर सिंपल कॉर्नर है, एंड नेक्स्ट दिस वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम जो लेयर है। हम बात करेंगे जो सिंपल एपिथेलियम है। अब जैसे कि मैं बता चुका था कि जो है एक सिंगल लेयर है सेल की। अब इसके जो फंक्शन हैं वो वेरी करते हैं, लाइक जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनको कवर करना, जो लाइनिंग ऑफ बॉडी है उसको कवर करना, डक्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, इनको क्या करना है, कवर करना। अब सिंपल स्क्वेमस जो एपिथेलियम जो सेकंड वन है, अब ये क्या है, थोड़ी हाईली बाउंड सेल्स हैं। अब इनका फंक्शन क्या है कि जितनी भी फर्ज करें एक्सर्शन है, सिक्रेशन है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन है, इसमें ही मेजर लोअर ताकत है। मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द गट्स एरिया हैं उसकी कवरिंग में जो है ये यूटिलाइज होता है। अब ये इससे नेक्स्ट जो कॉलमनर आ जाती हैं एपिथेलियम। अब ये सिलेटेड इरेगुलर जो शेप सेल्स हैं, इसमें ये इनका रोल क्या है, इनका रोल अब प्रोटेक्शन में आ जाता है, क्योंकि इनकी लेयर जो है थोड़ी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टू ये थोड़ी प्रोटेक्शन के लिए
आप कह सकते हैं फिजिबल है सिलेटरी मूवमेंट के लिए, क्योंकि अब सिलिया है इसके साथ अटैच, तो मूवमेंट जो है उसमें क्या करेगी, हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट जो आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, इसकी जो लाइनिंग है मोस्टली जो है वो आप ये कह सकते हैं कॉलमनर जो एपिथेलियम है उससे क्या है, कवर है। उसके अलावा जो है आगे जो नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन होते हैं तो जो मसल टिश्यूज़ डिफरेंट आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं, इवन दो स्केलेटल मसल हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स। अब स्केलेटल जो है इसमें जो है मसल की मूवमेंट जो है यूजली मोशन जो है, पोस्चर जो है उसमें क्या करेंगे, ये हेल्पफुल रहेंगे। अब जो कंसिस्टेंट जो है कह सकते हैं इनकी जो लेंथ, आप शॉर्ट मसल्स की जो लेंथ के लिए 30 to 40 जो है इसकी तकरीबन जो लेंथ सेंटीमीटर में, अगर फ्यू सेंटीमीटर में देखें तो 30 to 40 आ जाती है, ठीक है। फर्दर जो कार्डियक मसल्स हैं, अब ये सिलेटेड फाइबर्स हैं, यूजली इनको जो है हार्ट, कार्डियक के मोस्टली हार्ट के लिए यूज़ होता है, तो मसल्स जो है मोस्टली बल्कि पाई जाती हैं हार्ट में। अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसमें जो है ये अपना रोल अदा करते हैं। फर्दर अगर हम नेक्स्ट मूव हो करें तो आगे आता है आइडेंटिफिकेशन एडिपोज जो है। अब इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आ जाते हैं कि आपको क्या फर्दर इनके बारे में स्टडी करना है। अब इनके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, अभी एक्सटेंड हुए हैं थ्रू आउट द बॉडी। अब इनमें जो रिच जो डिपॉजिट हैं वो आप कह सकते हैं लिपिड्स की, ठीक है। और मोस्टली जो ऑर्गन्स है इनकी मसल्स में है, स्किन में है। मेन फंक्शन इसका थर्मोरेगुलेटर्स है, हीट या हीट लॉस को मैनेज करना जो है मेनली वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन जो अदर लोकेशंस हैं वो बोन मैरो है, ठीक है। हार्ट के अराउंड भी है, ठीक है। आई सॉकेट्स हो गए, उसके बाद आपकी हैंड होगी, पॉम्स होगी। तो मोस्टली जो इनकी पैटर्न है वो सर्कुलर इन शेप होते हैं एंड देयर इनमें वाइट हैं, ब्राउन एडिपोज हैं। जो वाइट की बात की जाए तो उसमें लिपोप्रोक्टर्स होंगे, ठीक है, और फ्यू सर्कुलर ऑर्गेनेल्स होंगे। और अगर ब्राउन की बात की जाए तो ये मोर कम्प्लेक्स होते हैं और मल्टीपल लिपिड्स होते हैं, और बहुत सारे इसमें ऑर्गेनेल्स भी आपको देखने में नज़र आएंगे। अब इनका काम क्या है, मोस्टली करते क्या है, स्टोर करते हैं फैट को ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं पहले बात कर चुका, जो कोल्ड एंड हॉट जो इन्वायरमेंट है उसमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट जो ऑर्गन है मोस्टली और सॉफ्ट ऑर्गन है, इनके लिए कोहेजन के तौर पे करते हैं। फर्दर मोर अगर हम हाइलिन कार्टिलेज की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन टाइप है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू है, जो जॉइंट्स में ये जो लाइनिंग है उसमें क्या करता है, पाया जाता है। अब ये जो है होमोजीनियस है और सेमी जो है ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज है। समहाउ ये स्लिपरी टच भी है, इसमें स्लिपरी भी है और स्मूथ है, जिसकी वजह से जो मसल्स और जॉइंट्स जो हैं बोन्स में जो आप ये कह सकते हैं जो मूवमेंट है उसमें ये क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। अब ऑक्रेंस इनकी मूवेबल जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वॉल्स पे पाए जाएंगे। उसके बाद का कोस्टल जो कार्टिलेज है उसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट अब इसकी फंक्शन जो है, अब मोस्टली जो हाइलिन कार्टिलेज है वो एक
एक ऐसी प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाई जाती सिर्फ, बल्कि स्किन में भी पाई जाती है, बोन्स में भी, और बॉडी जो पार्ट्स हैं उनको गट्ठा रखने में ये क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। हाइडन कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको आप डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उसमें हेल्पफुल रहती हैं। फर्दर आप अगर पर्सन की नेक्स्ट मूव करें तो हिस्टोलॉजी ऑफ अपेंडिक्स की बात करें तो स्मॉल जंक्शन है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वेरी क्लोज एंडेड है सिलेंडर। अब लोकेशन की बात करें तो कॉमनली लोकेटेड है पेल्विक रीजन, ठीक है। वेनस बात करें तो टिपिकली फिल्ड विद फीकल जो मटेरियल्स हैं 4 days, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आप देखें यहाँ पे जो मेन जो है इस्लामाबाद, ये अगर मैप पे देखिए तो ये कितना इस शेप में आ रहा है। इसके साथ ही जो है अटक जो है वो अटैच है, और साथ ही चकवाल अटैच है, साथ ही झेलम अटैच है, और साथ ही ये जो कश्मीर का एरिया है ये इसके साथ अटैच है, और इसके साथ ही हरीपुर अटैच है, एबटाबाद अटैच है। तो मेन जो सेंटर अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद की इस तरफ में आप यूँ कह सकते हैं मगरिब की तरफ जो है अटक चकवाल आ जाता है, जो मेन आप कह सकते हैं इलाके आ रहे हैं। और जनूब की तरफ देखें तो झेलम है, जो और उसके मशरक़ी की जानब देखें तो ये रॉबराकोट है, बाग, ये जो एरियाज़ हैं ये आके कनेक्ट हो रहे हैं किसके साथ, इस्लामाबाद के साथ। और अगर देखें जाएँ शमाल की तरफ तो हरीपुर है, और फिर एबटाबाद इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। फर्दर दीज थिंग्स, ओके। नेक्स्ट अगर हम भावलपुर की बात करें तो भावलपुर बिल्कुल जो है बॉर्डर एरिया से जो है कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ ही रहीम यार खान कनेक्ट है, ठीक है। फिर रहीम यार खान से अबव जाएँ तो राजनपुर है, फिर राजनपुर से आगे मुजफ्फरगढ़, फिर मुल्तान है, मेन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, फिर आगे लोधरा है, ठीक हो गया, फिर बिहारी है। फिर अगर नेक्स्ट मूव करें तो साहिवाल है, ठीक हो गया। एंड अगर इस तरफ आ जाए भावल नगर आ जाता है, उसके बाद फिर उकाड़ा आ जाता है, फिर कसूर आ जाता है, और फिर जो मेन जो लाहौर है, लाहौर सिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ से आप इस वे में जाए मुल्तान है, फिर आप मुजफ्फरगढ़ है, फिर लिया है, फिर बखर है, फिर आप ये कह सकते हैं खुशाब है, फिर चकवाल है, फिर आप कह सकते हैं इस्लामाबाद आ जाता है इस वे में जाएँ तो, ओके। इस वे में जाएँ तो फिर भावल नगर है, भावलपुर है, भावल नगर है, काड़ा है, कसूर है, लाहौर है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, गुजरात है, झेलम है, फिर जाके यहाँ से इस्लामाबाद, हाँ, यहाँ पे रीच कर जाते हैं। तो ये अगर पंजाब के रेफरेंस से देखें तो यहाँ से इतनी जो दूरी बनती है। और अगर हम बात करें KPK के हवाले से तो KPK के हवाले से बात करें तो कोहाट जो है ये जो है आप ये कह सकते हैं अटक और फिर डायरेक्ट इस्लामाबाद आ जाता है। और नॉर्थ वज़ीरिस्तान से देखें तो फिर बन्नू है, करक है, फिर एबटाबाद, और फिर नेक्स्ट इस्लामाबाद है। और अगर अपर हम चित्राल साइड पे चले जाएं फिर अपर दीर है,
चित्राल है, फिर अब्बतीर है, फिर सवात है, उसके बाद बुनेर है, उसके बाद सवाबी है, और फिर अटक है, और फिर इस्लामाबाद। तो ये एक सीक्वेंस जो है इस तरह बनता है। अगर इसके अलावा अगर आप देखें कश्मीर की तरफ अगर देखें कि और हाँ जी, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम की तो तकरीबन अबू धाबी जो है वो तकरीबन 1 आवर जो है जो मेन जो टाइम जोन है उससे 1 आवर बैकिंग है, ठीक है। ओमान 1 घंटा पीछे, जो पनामा है वो 10 और तकरीबन जो है वो पीछे आ जाएगा। पोलैंड 3 घंटे पीछे है। इंडिया जो है हाफ जो घंटे आगे है। फर्दर अगर आप देखें तो उससे कुवैत जो है 2 घंटे पीछे है। लेबनान 2 घंटे पीछे है। उसके बाद कोलंबिया 10 घंटे पीछे है। चाइना 3 घंटे आगे है। कनाडा जो है वो 3 और के लिए क्या है, हंगरी जो 3 घंटे पीछे है। ग्रीस जो है 3 घंटे पीछे है। और नाइजीरिया जो है 1 और आगे 1 और पीछे है, 4 और बल्कि पीछे है। जिम्बाब्वे जो है वो 3 और पीछे है। उसके बाद यूके जो 4 और जो है पीछे है, यूएई 1 घंटे पीछे है। टर्की की बात की जाए तो वो तकरीबन 2 घंटे पीछे है, ठीक है। उसके अलावा फ़िलिपीन की बात करें तो 3 घंटे वो आगे है। कतर 2 घंटे पीछे है। रशिया 2 घंटे पीछे है। सऊदी अरबिया 2 घंटे पीछे है। जॉर्डन की बात करें 2 घंटे पीछे है। कीनिया की बात करें वो 2 घंटे पीछे है। कोरिया साउथ कोरिया की बात करें वो 4 घंटे हमसे आगे है। माल्टा की बात करें तो वो 3 घंटे पीछे है। मेक्सिको की बात करें वो 10 घंटे पीछे है। मोरक्को की बात करें तो 5 घंटे है। मलेशिया 3 घंटे आगे है। तो उसके आगे डेनमार्क जो है वो 3 और पीछे है। उसके बाद इजिप्ट जो है वो 3 और पीछे है टाइम। उसके अलावा नेक्स्ट मूव ऑन किया जाए तो मेरा मुख्तलिफ जो कंट्री कोड्स हैं उस पर बात करें तो नाइजीरिया की जो कंट्री कोड है वो 2227 है। उसके बाद अबू धाबी की 971 है। अफ़गानिस्तान की 93 है। चाइना का 86 है। उसके अलावा फिजी का 679 है। इथोपिया का 251 है। इजिप्ट का 20 है। चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 10 पे, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। अब किडनी जो है इंट्रोडक्शन आ जाता है, नेफ्रॉन्स आ जाते हैं इसमें, रेनल कैप्सूल्स हैं, ग्लोमेरुलस एम्बाउलमेंट कैप्सूल है, उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल सिस्टम है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, लोब ऑफ हेनल है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप देखें कि फेज ऑफ ऑर्गन्स हैं, have system of urinary bladders and filter blood introduced here। नेफ्रॉन्स जो है अब मेन स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब ये क्या काम करता है, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, एक्सेस ऑफ H2। मेन जो टाइप्स हैं इसमें रेनल कैप्सूल आ जाएगा और रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल कैप्सूल्स की बात करें तो फिल्ट्रेशन है और नेफ्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेन एलिमेंट्स जो है ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस की बात करें तो नेटवर्क कैपिलरीज जो फाउंड होती हैं वे ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज। इन बोमेन कैप्सूल की बात करें तो जो इनर विसरल लेयर है वो मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स हैं, जिसको नेक्स्ट अगर बात करें तो फर्दर ट्यूब्यूल सिस्टम आ जाता है। अब ये जो सिस्टम है ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाता है। यहाँ पे फिर रीअब्सॉर्प्शन होती है जो नेसेसरी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उनकी। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो है वो भी इसमें क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग होगी। अब लोअर हेनल के यू शेप बॉन्ड है, एक्सटेंडेड बैंड है और एक्सटेंडेड थ्रोट मेडुला है। सिंपल स्क्वेमस जो एपिथेलियम है उससे बना है। डिस्टल की बात की जाए तो टर्नल कॉर्टेक्स जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना है। यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो तो कंप्लीट जो आप कह सकते हैं सिक्रेशन जो है वो
प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट जो है लार्ज आर्टरी की बात करते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आ जाता है। अब आर्टरीज में आ जाते हैं ट्यूबुलर जो कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन ब्लड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ बॉडी। तो जब कंपेयर्स किया जाता है वेन कैपिलरीज और इन्फेक्टिक आर्टरीज, ठीक है, फर्दरमोर टाइप्स आ जाती हैं। लार्ज इलास्टिक है मस्कुलर आर्टरीज हैं। लार्ज और इलास्टिक आर्टरीज की बात करें तो कंडक्टिंग आर्टरीज लिविंग द हार्ट वे आर्टरी, ठीक है। मस्कुलर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज मीडियम साइज हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मूव ऑन करें, ट्यूनिकल मीडिया है, ठीक है, ट्यूनिका एक्सट्रीमा है और ट्यूनिका इंटीमा है। फर्दर